नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड में है और इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा हमें कॉल्स भी आती हैं। और कॉल्स तो छोड़ो, जो हम निजी ज़िंदगी में देखेंगे या बहुत सारी जगह देखेंगे, वहाँ भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे टॉपिक क्या है, हम बात कर लें कि क्या शादीशुदा महिला या शादीशुदा पुरुष जो है दूसरी शादी कर सकते हैं। मान लो उन्होंने मंदिर में शादी कर रखी है या मान लो क्या कहते हैं अरेंज मैरिज कर रखी है, तो क्या उस शादी को छोड़ के अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो क्या वो दूसरी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं क्या? इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस वीडियो ऐसी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर एक बार बना देना चाहता हूँ कि जो शादीशुदा महिला हैं, चाहे जिसकी अरेंज मैरिज हुई हो या किसी भी मंदिर में मैरिज हुई हो जो मान्यता प्राप्त हो, अगर किसी भी उनकी एज पूरी लीगल है, उन्होंने सही तरीके से मैरिज करी है, चाहे उन्होंने कोर्ट में उसका रजिस्ट्रेशन कराया है या कोर्ट मैरिज करी है या नहीं करी, एक बात आप लोग ध्यान दें कि वो मैरिज पूरे तरीके से लीगल है। और अगर आपका पति मान लो मारपीट करता है, या मान लो हम किसी की पत्नी की बात कर ले जो सही से आपके साथ नहीं रहती, या वो मान लो किसी और के साथ भाग गई हो, या मान लो वो घर के काम ना करती हो, मतलब बहुत सारा कुछ भी रीज़न हो सकता है जिससे आप सेटिस्फाई ना हो और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो मैं इसमें आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं कर सकते। जब भी आपको ऐसा करना होगा तो आपको लीग, चाहे आपका वो पति मारता पीटता हो, खर्चा न देता हो, दहेज से परेशान करता हो, या लड़कियों को मेंटल, जो लड़के हैं या उनके घर वाले ससुराल वालों को फिजिकली मेंटली किसी भी तरीके से टॉर्चर अगर उनकी बहू कर रही है या वो लड़की कर रही है, तो क्या लड़का कर सकता है? नहीं। उसके लिए और कानून बने हुए हैं। जैसे अगर आपका पति मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, दारू पीता है, तो ऐसे मामले में आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं मेरा पति मेरे को तो पैसे ही नहीं देता, मेरे को खर्चा ही नहीं देता, मेरे को कुछ भी नहीं देता। तो ऐसे मामले में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। दहेज मांगता है तो दहेज की कंप्लेन कर सकते हैं, मारपीट करता है तो डोमेस्टिक वायलेंस की कर सकते हैं, खर्चा नहीं देता तो खर्चे का केस कर सकते हैं। लेकिन आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप किसी वजह से दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो पहली बात, वो शादी मान्य नहीं होगी। दूसरी बात, अगर उस शादी का सबूत आप अपने आप ही अपने पति को दे देते हो या किसी भी पुलिस या कहीं पर दे देते हो, तो उस सबूत को यूज़ करके जिसने भी दूसरी शादी करी है, जिसकी शादी पहले हो रखी है, उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी के अंदर सेक्शन जो 494 है, उसके अंदर जो है आपको जो है वो मिल सकती है पनिशमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें लड़के का, सेम लड़के के लिए अगर मान लो कुछ भी होता है तो वो क्या कर सकते हैं, मान लो माता पिता के साथ मिसबिहेव करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस डला सकते हैं। लड़की अगर ज़्यादा पसंद नहीं तो उसके लिए तलाक का केस करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ऐसे करने के लिए पहले उन्हें कोर्ट से तलाक लेना पड़ेगा। नोटरी वाला तलाक, पंचायत वाला तलाक, आपस में समझौता, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। जब भी तलाक होना चाहिए कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। शादी आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन शादी खत्म करने का राइट केवल फैमिली कोर्ट के जो जज हैं उनके पास है, वही शादी को खत्म करवा सकते हैं। तो वहाँ से आपको शादी को खत्म कराना, उसके बाद ही आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। तभी आपके जो आपको आपके जो होने वाला पति है या जिससे भी आप शादी कर रहे हो या जो भी सेकंड पर्सन है, उसके सारे लीगल राइट तभी आप लोगों को मिल पाएंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं और नॉलेज ना होने की वजह से गलत कदम उठा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।